अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश खुरम रखे। अल्लाह के फजल से इस अमल के जरिए आपसे नाराज महबूब या कोई और शख्स या आपका शौहर या आपकी बीवी आपसे राजी तो होगी ही, बल्कि हमेशा के लिए आपसे आ मिलेगी या आ मिलेगा। इसके अलावा आप दोनों का एक ऐसा रिश्ता जो निकाह का होता है दायम और कायम हो जाएगा, जो इंशाअल्लाह जन्नत तक लेकर जाएगा। बिला वक्त रायगा की ये अमल बता देता हूँ। तन्हाई में किसी भी सुकून की जगह बैठकर रात को ईशा के बाद कितनी भी देर से कर लें, बावजू होकर ही करेंगे। सामने वाला नाराज हो, खफा हो, गुस्सा हो, धोखा देकर चला गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार ये अमल कर लें बस। जो शादी के नाम से भागता है वो ही शादी के लिए पीछे पड़ेगा। इधर ये अमल पूरा होगा, उधर उसकी आपसे राब्ता करने की और आपसे मिलने की कवायद शुरू हो जाएगी। एक पाक साफ कागज बिना लाइन वाला और 2 बराबर के सफेद धागे के टुकड़े ले लें। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये 2 टुकड़े तकरीबन 12-12 इंच के यानी 1 फुट के हों। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों धागे बराबर ही होने चाहिए। 19-20 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा नहीं होना चाहिए, और धागे सूती हो तो बेहतर होगा। सफेद रंग के ही होने चाहिए। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। अब जो आपने कागज लिया था उस पर जिसके दिल में अपने लिए मोहब्बत डालना चाहते हैं और जिससे निकाह करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू किसी भी लैंग्वेज यानी जुबान में ऊपर लिख लीजिए। फिर बिन लिखिए और उनकी माँ यानी वालिदा का नाम लिख दीजिए। माँ का नाम नहीं मालूम तो हव्वा लिखिए। उसके बाद थोड़ा गैप देकर नीचे खुद का नाम लिख दीजिए। फिर बिन और खुद की वालिदा का नाम लिखिए। लड़की के लिए बिन की जगह बिनते लिखना है। नाम लिखने के बाद कागज को साइड में रख दें और दोनों धागे ले लें। अब जो करना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। दोनों धागों को अलग अलग रखना है और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 36, इसका यह हिस्सा सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा 21 मरतबा पढ़ लीजिए और एक धागे को उठाकर मुंह के पास ले आएं और उस पर आहिस्ता से फूंक मार दें। उसके बाद फिर से सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा 21 मरतबा पढ़नी है और दूसरे धागे पर भी इसी तरह से एक बार फूंक मार देनी है। अब आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 9 का यह हिस्सा रब्बना इन्नका जामिउन नासी 11 मरतबा पढ़ना है और उन दोनों धागों को एक सिरे से गिरह लगा देनी है, यानी गांठ बांध देनी है। उसके बाद फिर से रब्बना इन्नका जामिउन नासी 11 मरतबा पढ़नी है और अब जो उन दोनों धागों का दूसरा सिरा था उसमें भी गांठ लगा देनी है, यानी अब ये दोनों धागे पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इन्हें एक कर लें और इसके बाद एक फूंक कागज पर जो नाम लिखे हैं उन पर मार दें। फिर कागज को तह करके रख लें। उसके बाद या जामिओ या जामिओ या जामिओ इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, ये एक बार मैंने पढ़ा है। आपको इसी तरह से 3 बार ये पढ़ते हुए उन दोनों जुड़े हुए धागों से उस तय किए हुए कागज को बांधते जाना है। उसके बाद इसे कहीं भी अपने पास हिफाजत से अलमारी वगैरह में कहीं रख लें। फिर किसी से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे और बिस्तर पर सोने के लिए लेट जाएं और अपनी दोनों आंखों को बंद करके ये पढ़ते पढ़ते सो जाएं। इसे खुला पढ़ना है, इसकी कोई तादाद नहीं है। या जामिओ या जामिओ या जामिओ इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इसके अलावा जब भी वक्त मिले अपने मकसद को दिल में रख कर चलते फिरते उठते बैठते अपना काम करते हुए इनका खुला विर्द भी करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आपके पसंद के रिश्ते में जो लोग भी रुकावटें डाल रहे होंगे सब हट जाएंगी, सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और महबूब निकाह के लिए राजी भी होगा और उनसे निकाह भी हो जाएगा। जब काम हो जाए तो उस कागज को किसी नदी तालाब वगैरह में डाल दें या फिर पेड़ पौधे के गमले वगैरह में कहीं दफन कर दें जहाँ किसी के पाँव न पड़ते हो, इसकी बेअदबी न हो। अल्लाह ताला आपकी हर जायज हाजत पूरी करे। इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।